गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज आज एक विशेष दिन है। गुरु पूर्णिमा, इसको मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। सनातन गोस्वामी जी का आज तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। और आज व्यासदेव जी का कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी का आज आविर्भाव तिथि है। विशेष रूप से किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु वैष्णवजन विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, है ना। इसलिए व्यासदेव जी के अनुगत जो संप्रदाय है
उन संप्रदायों में प्रत्येक वर्ष उनके आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उनकी पूजा करती है और अवश्य पूजा करने का विधान है। इसलिए गुरु के आविर्भाव तिथि के विचार से जो पूजा किया जाता है वे व्यास पूजा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार व्यासदेव जी भगवान से अभिन्न है, ठीक उसी प्रकार व्यासदेव जी से श्री गुरु पाद पद्म भी अभिन्न है। इसलिए गुरु के जब आविर्भाव तिथि होता है तब हम लोग क्या कहते हैं? व्यास पूजा करना है ना? आविर्भाव तिथि पालन करना है, व्यास पूजा करना है। अर्थात व्यासदेव जी का पूजा करने से, व्यासदेव जी का आवाहन करने से ये वैयासकी संप्रदायों का जितने भी गुरुजन है सबका आवाहन हो जाता है, सबका पूजा हो जाता है। विचार ये है कि व्यासदेव जी के अनुगत्य को छोड़ करके, व्यासदेव जी के विचार को छोड़ करके व्यास पूजा का या गुरु पूजा का कोई विशेष वास्तविक फल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान ही अभिन्न मूर्ति रूप से, प्रकाश विग्रह रूप से, अपने कृपा के मूर्ति के रूप से भी गुरु रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के कृपा की जो मूर्तिमंत स्वरूप है वो क्या है? वो है श्री गुरुपाद पद्म। इसलिए भगवान स्वयं ही, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए, भगवान स्वयं ही स्वयं के सेवा को जनाने के लिए, बताने के लिए, भगवान स्वयं ही स्वयं के भजन के मार्ग को जनाने के लिए वे गुरु रूप से प्रकट होते हैं। और वेद शास्त्र के रूप में भी भगवान अक्षर आत्मक शब्द ब्रह्म के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए वेद शास्त्र जिस प्रकार से अनुगत जनों को शासन करके शिक्षा प्रदान करते हैं, उनसे अभिन्न स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म भी अनुगत शिष्य को शासन करके शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, भगवान ने वेदव्यास जी को वेद प्रदान किया था, वेद के ज्ञान प्रदान किया था, लेकिन वे वेद की भी जब विभाजन करने का आवश्यकता हुआ तो स्वयं भगवान ही वेदव्यास जी के रूप में प्रकट होकर के वे उस वेद को विस्तार रूप से चार वेद के रूप में विभाजन किया है। अर्थात भगवान ही व्यास रूप का कार्य करते हैं। किस प्रकार से? देखो, भगवान स्वयं तत्व वस्तु है, भगवान स्वयं रस वस्तु है। तो भगवान को
कोई भी भगवत तत्व को, कोई भी उस भगवत रस को कोई भी अपने बुद्धि के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने पांडित्य के द्वारा बोधगम्य नहीं हो सकता, नहीं जान सकता। तो भगवान क्या कहते हैं? वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। क्या कहते हैं भगवान? कि मैं ही स्वयं वेद की जो प्रतिपाद्य वस्तु है मैं ही हूँ, और मैं ही वेद की जो वास्तविक तात्पर्य है उसको जानने वाला हूँ। मैं ही वेद को प्रकाश करने वाला हूँ। इसलिए वेद व्यास जी के अनुगत्य को छोड़ करके, अर्थात श्री गुरुपाद पद्म के अनुगत्य को छोड़ करके भगवान को जानने का दूसरा कोई और उपाय नहीं है। और श्री गुरुदेव वही वेद व्यास जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। वेद व्यास जी ने जो तत्व, जो सिद्धांत, जो सूत्र, जो परंपरा का व्याख्यान किया है, उसी को प्रतिनिधित्व के रूप में श्री गुरुपाद पद्म यहाँ तक लेकर के आते हैं। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म ही वे शक्ति प्राप्त किए हैं जिस शक्ति को लेकर के वे इस जगत के लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए व्यास पूजा का अर्थ मतलब गुरु पूजा है, और गुरु पूजा का अर्थ मतलब व्यास पूजा है। ये व्यासदेव जी के अनुगत जो संप्रदाय है, जो परंपरा है, ये उसका विशेष वैशिष्ट्य है। इसलिए श्री गुरु तत्व और श्री व्यास तत्व ये दोनों एक ही तत्व है, एक ही वस्तु है। इसलिए वेद व्यास जी का पूजा, व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, मतलब श्री गुरुपाद पद्म में पाद्य अर्पण करना है। श्री गुरुपाद पद्म में अपनी इस कर्ण को अर्पण करना है। कान को क्यों अर्पण करें? क्योंकि श्री गुरुपाद पद्म जो निर्देश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो कानों के द्वारा ही हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए जो निष्कपट साधक सेवक अपने कर्ण को, कान को, श्रवणेन्द्रिय को यदि श्री गुरुपाद पद्म के चरण में समर्पित कर दिया, और श्रवणेन्द्रिय ही धीरे धीरे उसके चित्त वृत्ति को भी गुरुपाद पद्म के चरणों में आत्मसमर्पित कर देती है। इसलिए ये भक्ति मार्ग के प्रथम सोपान क्या बताया? श्रवणम। जब गुरुपाद पद्म के मुख से वे श्रुत परंपरा के शिक्षा को यदि हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, तब उस परंपरा में हम लोग कभी भी अपने आप को गणना नहीं कर सकते हैं। केवल मंत्र ले लेने से उस परंपरा का हो गया, ऐसा बात नहीं है। इमं परंपरा प्राप्तम, बोलते उस परंपरा के द्वारा, उस परंपरा के माध्यम से जो आचरण, जो विचारण, जो सिद्धांत, जो शिक्षा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार पुंखानुपुंख रूप से चलना ही वास्तव में अपने आप को उस परंपरा के एक शिष्य के रूप में हम लोग गणना कर सकते हैं। जिस प्रकार से शिष्य कर देने से गुरु हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं शिष्य कर लिया तो मैं गुरु बन गया, नहीं। अरे जो व्यक्ति गुरु शब्द के वास्तविक गुरुता को नहीं जानता है, गुरु शब्द के वास्तविक गुरुत्व को नहीं जानता है,
वो यदि 8, 10, 20, 50 शिष्य कर ले तो क्या भी गुरु हो गया? केवल शिष्य करने से, ना तो केवल शिष्य करने से गुरु हुआ जाता है और ना ही गुरु का शिष्य होने से गुरु हुआ जाता है। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए अधिकार चाहिए। तो वहां कहते हैं क्या कि श्री गुरुपाद पद्म में अपने हृदय को संपूर्ण रूप से अर्पण करने के बाद श्री गुरुदेव के जो मनोभिष्ट वस्तु है, क्या है? भगवत सेवा, नाम सेवा। वो उस शिष्य के हृदय में धीरे 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 परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इसलिए वो भगवत सेवा को जानने के लिए, वो भगवत सेवा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलते ऐसे गुरुदेव के निकट अभिगमन करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि किस प्रकार के गुरुदेव के निकट अभिगमन करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान को जानने के लिए, केवल तत्व ज्ञान नहीं, केवल तत्व ज्ञान जानने के लिए नहीं। तद विज्ञानार्थम का मतलब है विज्ञान समन्वित जो तत्व ज्ञान है, अर्थात प्रेम भक्ति के समन्वित जो तत्व ज्ञान है, उसको लाभ करने के लिए अभिगच्छेत। तत्वज्ञानी तो मायावादी भी होता है, जो ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करता है। केवल जो भक्त है, जो प्रेमिक है, वो इस प्रेम युक्त, इस भक्ति युक्त तत्व ज्ञान प्रदान कर सकता है। देखो भैया, जीव का तो एक उद्देश्य ये है कि वे अविद्या से परित्राण प्राप्त करें। ठीक है भाई, वो निर्विशेष ब्रह्म को जो जान लेता है, वो ये अविद्या से मुक्त हो जाता है, अविद्या से परित्राण प्राप्त कर लेता है। केवल अविद्या से परित्राण प्राप्त करना ही हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म या निर्विशेष कहने का मतलब है, शास्त्र में जो वास्तव वस्तु है उसको लक्षित किया गया है। किस प्रकार से? देखो, प्राकृत विचार से उस निर्विशेष वस्तु को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनकी धारणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राकृत अवस्था में स्थित होकर के, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उस ब्रह्म वस्तु को जानने के लिए जो प्रयास है, वो हमेशा निष्फल ही रहता है। अरे सब कारणों के परम कारण स्वरूप यदि वो ब्रह्म निर्विशेष है, तो फिर इस जगत में इतना जो वैशिष्ट्य है, इतना जो वैचित्र्य है, ये कहाँ से आया? तो तत्व जिज्ञासा से यदि हमारा किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप हमारा जो आत्मकल्याण का जो वास्तविक पथ है, उससे हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए उस प्रकार के गुरु के शरण में जाना चाहिए। कैसे? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। व्यासदेव जी ने ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र में क्या बताते हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भैया मैं तो ब्रह्म के नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ, हैं? ब्रह्म का क्या परिचय है, मेरा क्या परिचय है, ब्रह्म के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। यदि मुझे ज्ञान है, ज्ञात है, मैं जानता हूँ, तो फिर मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई जिज्ञासा
नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे, जब मैं नहीं जानता हूं, तो मुझे ऐसे एक शिक्षक की आवश्यकता है जो ज्ञानी है, जो उस ब्रह्म वस्तु को जानते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे ज्ञानप्रद एक शिक्षक की जब खोज रहता है, तब जाकर के वास्तव में यह श्लोक का वास्तविक अर्थ हमारे हृदय में अनुभव होता है कि स गुरुम एव अभिगच्छेत। गुरुम एव मतलब क्या है? बोलते गुरु के अतिरिक्त और दूसरा किसी सोर्स के पास नहीं जाना। गुरु के अतिरिक्त और दूसरा कोई सोर्स नहीं है उस ब्रह्म वस्तु को जना सकता है। लेकिन उनके निकट किस प्रकार से जाना? अभिगच्छेत। अभिगच्छेत शब्द का वास्तविक जो अर्थ है भगवद गीता में बताया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। केवल उनके निकट जाकर के मंत्र ले लेना नहीं, यह अभिगच्छेद नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शी। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये विचार लेकर के ही गुरु के निकट गमन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं गुरु के निकट जाऊंगा, वहां गुरुगिरी करूंगा। सुविधा सुजोग देख करके मुझे भी उस प्रकार के सुविधा सुजोग प्राप्त होगा, मैं भी उसका आनंद लूंगा, इस प्रकार की आशा लेकर के अभिगमन नहीं होता है। कोई सोचते अरे मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं गुरु बनूंगा, लेकिन इधर इधर जाने से तो गुरु नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं उन गुरु के शरण में जाऊंगा तो मैं गुरु बन जाऊंगा। छल में, बल में, कवल में, कौशल में किसी प्रकार से गुरु बन जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति कभी गुरु शब्द वाच्य ही नहीं है। केवल प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इस प्रकार के आशा लेकर के ही गुरु के निकट जाना चाहिए। प्रणिपात का मतलब होता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन किस प्रकार से होता है? देखो, दंते तीनों करी दाना इव निष्कपटे। अपने दांत में, अपने मुंह में तिनका लेकर के, घास लेकर के उनके सम्मुख खड़ा होना। घास कौन खाता है? पशु खाता है। अर्थात अपने को पशुवत समझ करके कि मेरे में ना कोई ज्ञान है, ना कोई बल है, ना कोई तपस्या है, ना कोई वैभव है, अर्थात मैं बिल्कुल शून्य हूं। सनातन गोस्वामी वे प्रकांड विद्वान थे, उच्च कुलीय ब्राह्मण गोत्रीय श्रेष्ठ पंडित थे। उनके इस पंडितता के कारण वे उस बंगाल के राजा का प्रधानमंत्री थे। लेकिन वे जब आए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में, किस प्रकार से आए हैं? किस प्रकार से आए और क्या पूछे? के आमी केने मोरे, कि मैं कौन हूं। अरे ये कोई प्रश्न है? तुम कौन हो पूछने वाली प्रश्न है ये। तो देखो, इस भाव लेकर के अभिगमन होता है, आत्मनिवेदन होता है। इसलिए सबसे पहले श्री गुरु पाद पद्म में आत्मनिवेदन करना विशेष आवश्यक है। उसके बाद परिप्रश्न होता है। सत्य को जानने के लिए, उस तत्व वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए प्रश्न, तर्क के लिए नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यदि मैं गुरु के पास जाकर के, गुरु के सम्मुख बैठ करके उनसे प्रश्न करूंगा
तो मेरा ख्याति होगा, मेरा नाम का बड़ाई होगा। जब गुरु कथा करेंगे तब तो बड़े श्रद्धा से एकदम शांति से बैठ करके कथा सुनेगा सबसे आगे। लेकिन अभिन्न गुरुदेव के गुरु भ्रातागण यदि कथा करेंगे तो किसी प्रकार का कोई वहाँ कथा सुनने का इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं। इस प्रकार के भाव लेकर के परिप्रश्न नहीं किया जाता है। कपट आशा लेकर के यदि हम लोग कपटता का आश्रय लेकर के प्रश्न करेंगे, तर्क का आश्रय लेकर के प्रश्न करेंगे, तो वहाँ परिप्रश्न नहीं होता है। और सेवा केवल तब जाकर के सेवा होता है। तो क्या कहते हैं, देखो किस प्रकार से उन गुरुपाद पद्म के साथ इस प्रेम रूपी संबंध, उन वैष्णवों के साथ ये प्रेम रूपी संबंध वहाँ पर प्रगाढ़ होता है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। ऐसे जो विशुद्ध भक्त है, किस प्रकार विशुद्ध भक्त बोलते हैं, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगत समित पानी श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो शुद्ध वैष्णव गण है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, उनके आवश्यकता के अनुसार उनको वस्तु देना। विशुद्ध भक्तों ने प्रसाद रूप से जो वस्तु देते हैं उसको बड़े श्रद्धा से ग्रहण करना। भजन संबंधी जो भी गुप्त बातें हैं उनको भक्तों के निकट ही कहना, और वैसे ही जो गुप्त बातें हैं, भजन रहस्य की गुप्त बातें हैं, उनसे श्रवण करना। वे विशुद्ध भक्तगण जो प्रसाद देते हैं उसको बड़े श्रद्धा से भोजन करना और बड़े प्रीतिपूर्वक उनको भी भोजन कराना। तो ये 6 प्रकार के जो लक्षण है ये सत्संग रूपी प्रीति का लक्षण है। तो देखो अभिगमन शब्द का वास्तव अर्थ क्या होता है। यदि हम लोग अभिगमन नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, परिप्रश्न नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल मठ में रहना, 10 बजे तक सोना, 10 बजे उठ करके सीधे नाश्ता करके आना, फिर जा करके मोबाइल दे करके सो जाना, फिर दोपहर में घंटा बजेगा प्रसाद पाने आ जाना, दोपहर में फिर चिल्लाते रहना। इस प्रकार का नहीं होता है गुरु अभिगमन। केवल समय ही मात्र नष्ट होगा। तो जो ब्रह्म वस्तु, जो तत्व वस्तु का ज्ञान वे गुरुदेव प्रदान करते हैं, वे ब्रह्म वस्तु क्या है, वे ब्रह्म वस्तु के किस प्रकार से जाना जा सकता है। बोलते हैं कि एकमात्र स्रोत पंथा का अनुसरण करके ही वो ब्रह्म वस्तु को जाना जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु के निकट इस प्रकार अभिगमन का विचार है, वे कैसा है, क्या वैशिष्ट्य है उसका। तो शास्त्र कहते हैं कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। केवल श्रोत्रिय अर्थात सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र में पारंगत और ब्रह्मनिष्ठ गुरु होंगे। यदि स्मृति शास्त्र में पारंगत ना हो और शिष्य यदि उनको प्रश्न करे और गुरुदेव शिष्य के प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, तो शिष्य के मन में संशय होगा कि मेरे गुरुदेव तो स्मृति शास्त्र में पारंगत नहीं है,
यदि शिष्य के मन में इस प्रकार का वहाँ असूया भाव आ जाएगा तो वहाँ अपराध हो जाएगा शिष्य के लिए, शिष्य का वहाँ कल्याण हो जाएगा। तो गुरु वे शिष्य के अकल्याण करने के लिए नहीं, शिष्य के अपराध कराने के लिए नहीं, वे शिष्य के कल्याण कराने के लिए होते हैं। और वे ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात उस तत्व वस्तु भगवान को अनुभव करने वाला होना चाहिए। केवल शास्त्र का अध्ययन करके, शास्त्र को जान लेने से, श्लोक याद कर लेने से, थोड़ा सा प्रवचन कर लेने से गुरु हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान के सेवा में नियोजित रहता है, वास्तव में वे ही गुरु शब्द वाच्य है, वे ही गुरु होने लायक है। तो वे ब्रह्म वस्तु क्या है? जिस ब्रह्म के ऊपर आत्मनिर्भर करके वे गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, बोलते वे ब्रह्म वस्तु केवल मात्र ये स्रोत पंथा के द्वारा ही जाना जाता है। दूसरे किसी प्रकार के मेंटल स्पेकुलेशन लेकर के, यहाँ तर्क पद का आश्रय लेकर के उस ब्रह्म वस्तु को कोई भी नहीं जान सकता है। कहता है शास्त्र कि अचिंत्या खलु ये भावा न स्ताम तार्केन योजयेत प्रकृतिभ्यः परम यच्च तद अचिंत्य तस्य लक्षणम। बताया वहाँ पर वे ब्रह्म वस्तु क्या है? जो प्रकृति से अतीत है और प्रकृति के अंतर्गत जो युक्ति है, उस युक्ति के द्वारा, उस प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा, उस प्राकृतिक मन बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म वस्तु को कभी भी मापा नहीं जा सकता है। किसी प्रकार के बुद्धि का प्रयोग करके उस ब्रह्म वस्तु को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए स्रोत पंथा को छोड़ करके, इस गुरु परंपरा को छोड़ करके, इस व्यासदेव जी के अनुगत्य को छोड़ करके, सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य को छोड़ करके कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस परतत्व ब्रह्म वस्तु को कोई जान सकता है। और स्रोत पंथा का मूल वक्ता कौन है? कृष्ण हईते चतुर्मुख हये कृष्ण सेवनमुख। ये स्रोत पंथा का मूल वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और श्रोता कौन है? भगवान उस प्रकार के श्रोता को खोजते हैं कि इस ब्रह्म वस्तु के तत्व को जानने का अभिलाषा, लोभ, लालसा किसके हृदय में है, खोजते हैं। ऐसे नहीं कि जिसको तिसको दे दिया। वो भी जो योग्यता संपन्न होता है, ऐसे भगवान कोई विशेष कृपा पात्र जो होता है, उसी को ही वे ब्रह्म वस्तु का ज्ञान प्रदान करते हैं। और कहते हैं, तभी तो स्वयं ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि अथापिते देव पदाम्भुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहित एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिन्मो न चान्यम एको अपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी कह रहे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी कृपा को छोड़ करके, आपकी कृपा लेश को छोड़ करके कोई अनंत काल तक आपका अनुसंधान भी करे तो भी नहीं जान सकता। वो है ना क्या, ईश्वरेर कृपालेश होए तो जहारे, सही से ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। जिसके ऊपर भगवान की लेश मात्र भी कृपा है,
केवल वही उस ब्रह्म वस्तु को जान सकता है, उस तत्व वस्तु को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। उपनिषद भी यही बात कहती है कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उपनिषद भी यही बात कहती है कि भैया कोई बहुत पांडित्य से, कोई तीक्ष्ण बुद्धि से उस भगवान को जान लूँगा, विचार करे, समझ लूँगा, विचार करे, संभव नहीं है, नहीं है। तेन लभ्य, बोलते हैं भगवान के कृपा होने मात्र से तेन लभ्य, वे उस वस्तु को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। तभी उनकी चेष्टा थी। और भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल से भगवान के नाभि तक 1000 बार आकर के जा चुके थे कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, वो वस्तु क्या है मेरा प्रकट जहाँ से हुआ है। जब ब्रह्मा जी का इतना चेष्टा रहा, ये चेष्टा को देख करके भगवान ने वहाँ ब्रह्मा जी को प्रदान किया। कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणा प्रोक्ता धर्मो यस्याम वेदात्मक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी मेरे शरणागत हुए, अपनी चेष्टा से निवृत्त हो गए, अर्थात अपना बल था, बोलते मैं ब्रह्मा हूँ, जगत सृष्टा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, उनका जितना चेष्टा था सब निष्फल हो गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी शरणागत होकर के बैठ गए, तब भगवान ने वे ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जो वेद है उनको प्रदान किया। उनमें उस शब्द ब्रह्म, उस वेद में क्या है, बोलते हैं धर्मो यस्याम मदात्मक। बोलते हैं जिस धर्म से मेरे प्रेम भक्ति की प्राप्त होती है, उस भागवत धर्म की शिक्षा स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। वहाँ है श्रीमद् भागवत में कि जावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। जो चतुश्लोकी भागवत है, 4 श्लोक के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को ये संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। क्या कहते हैं कि हे ब्रह्मा सुनो, मयानुभाव मदरूप गुण कर्म कह। मेरा जो तत्व है, मेरा जो भाव है, मेरा जो रूप है, मेरा जो कर्म है, वो तत्व ज्ञान मैं तुमको अनुग्रह करके, कृपा करके प्रदान कर रहा हूं। मद अनुग्रहात्। बोलते वही तत्व वस्तु से ही ये स्रोत पंथा का, ये परंपरा प्रथा का, ये गुरु परंपरा प्रथा का उदय हुआ है। और जिस परंपरा में साक्षात वेदव्यास जी आते हैं, जिनका आज प्रकट तिथि है, साक्षात सनातन गोस्वामी पाद आते हैं, जिनका आज तिरुभाव तिथि है, स्वयं गुरुपाद पद्म आते हैं, जिनका आज अभिन्न व्यासदेव के रूप में पूजन किया जाता है। तो इसी भाव से ये 4 संप्रदाय प्रकाशित हुआ है। और ये 4 संप्रदायों के अलावा जितना संप्रदाय है वो सब अपसंप्रदाय है। उन अपसंप्रदायों से दिया हुआ जो मंत्र है, लिया हुआ जो मंत्र है, वो निष्फल हो जाता है। संप्रदाय विहीनाजे मंत्रास्ते विफलामता। श्री ब्रह्म रुद्र वैष्णवाः क्षिति पावनम। बोलते ये जो 4 संप्रदाय, कौन सा श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ये 4 वैष्णव के निराकार। इसको छोड़कर जो ब्रह्म के और दूसरे किसी विचार को नहीं जानता, वो लोग इतना जानते हैं कि ब्रह्म जो है निर्विशेष है, निराकार है,
बस इतना ही जानते हैं। और ब्रह्म की जो वास्तविक रूप है, स्वरूप है, जो वैचित्र है, उसको नहीं जानता। बलि यह सविशेषमेव। देखो दोनों विचार श्रुति में है, निर्विशेष भी है, सविशेष है। हम लोग यहाँ ब्रह्म की विशेष आलोचना नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात आया कि गुरु तत्व का विचार कर रहे हैं और वो किस प्रकार के गुरु के शरण में जाना चाहिए, वे शास्त्रज्ञ होना चाहिए, तत्वज्ञ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। वो ब्रह्मनिष्ठ किस प्रकार से होते हैं? देखो ठीक है, निर्विशेष सविशेष दोनों तत्व का वर्णन श्रुति में है, लेकिन उनमें भी जो सविशेष तत्व है वे अधिक बलवान है। क्यों? वे सविशेष तत्व का ही स्वरूप लक्षण है ब्रह्म है, इनका स्वरूप लक्षण है। लेकिन जो निर्विशेषत्व है वो तो केवल उनका तटस्थ लक्षण है, व्यतिरेक विचार है। निर्विशेष का मतलब है जिनमें किसी प्रकार के कोई प्राकृत विशेष नहीं है, कोई जड़ विशेषता नहीं है। निर्विशेष शब्द का वास्तविक अर्थ ये है। अरे वो ब्रह्म यदि जड़ होगा, वे ब्रह्म यदि प्राकृत होगा, तो ये संसार में इतना सुंदर वैचित्र्य है, वो कहाँ से प्रकट होगा? और सविशेष की विचार करें तो जो अप्राकृत विशेषता से युक्त है, जो अप्राकृत रूप, अप्राकृत गुण, अप्राकृत विलास, अप्राकृत लीला के द्वारा जो समन्वित है, वे सविशेष ब्रह्म है। अर्थात दोनों विचार एक जैसा है। निर्विशेष में किसी प्रकार के कोई जड़ गुण या जड़ विलास चित्र नहीं है, इसलिए निर्विशेष है। और सविशेष में अप्राकृत गुण, अप्राकृत रूप, अप्राकृत विशेषता से युक्त होने का कारण ये सविशेष है। तो निर्विशेष और सविशेष में कोई विरोध दिखाई देता है? बोलते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म, सर्वविशेष ब्रह्म, दोनों के ही वास्तविक तत्व को अनुभूत होकर के उस ब्रह्म वस्तु में आत्मसमर्पण किए हैं, बोलते वे ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्म को अपने सुविधा के अनुसार प्रतिष्ठा करना है, अगर असुविधा होता है तो उनको दूसरे रूप में हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होते हैं। अपने सुख सुविधा के अनुसार ब्रह्म को हम लोग प्रतिपादित करेंगे। हैं? सेवा करने में कष्ट होगा, ठाकुर जी को खिलाने में, पिलाने में, उनको श्रृंगार करने में, उनके लिए रसोई करने में, हैं? उनके लिए मंदिर बनाने में, उनके विग्रह का संपूर्ण सेवा करने में कष्ट होगा, इसलिए हम सविशेष तत्व को नहीं मानेंगे। ब्रह्म है, निर्विकार है, निर्विशेष है, ना रूप है ना गुण है, कुछ नहीं है, केवल बैठ के चिंतन करेंगे। अपने सुविधा के अनुसार जो उस ब्रह्म वस्तु को प्रतिपादित करता है, ऐसे व्यक्ति कभी ब्रह्मनिष्ठ हो ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति कभी गुरुदेव हो ही नहीं सकता। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, वास्तव में जो श्रुति शास्त्र में पारंगत है वे ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। श्रुति शास्त्र के जो वास्तविक अर्थ में जो अनुभवनीय है, अनुभव योग्य है, यही केवल ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। इसलिए श्री गुरुदेव ये तत्वदर्शी है, भगवान की सेवा को प्रकाश करने वाले हैं, भगवान के सेवा को प्रदान करने वाले हैं, भगवान के सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गुरु के लिए क्या बताया वहाँ कि तस्माद गुरुम प्रपद्येतम जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। क्या बताया कि भैया जो सबसे उत्तम श्रेय है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंगल है, अत्यधिक मंगल क्या है, उत्तम श्रेय क्या है, कैसे उस श्रेय वस्तु को प्राप्त कर सकता है, ये जानना चाहता है। तो समझना क्या है
क्या करना? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। यदि ये जिज्ञासा हृदय में प्रबल हो जाता है कि मेरा आत्यंतिक मंगल कैसे होगा, उस श्रेष्ठ वस्तु क्या है, इस प्रकार के प्रश्न यदि हृदय में जागृत होता है तो क्या करना? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। तत्क्षणात् बोलते ऐसे गुरु के पास जाना जो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में ही निष्णात हो। अभी रुको 15 मिनट है, उसमें निष्णात हो। अच्छा देखो, शब्द ब्रह्म का मतलब क्या है? नाम ब्रह्म है ना, वाचक ब्रह्म है, उनमें शरणागत होंगे। पर ब्रह्म का मतलब नामी ब्रह्म है, वाच्य ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोति शाश्वती तनु। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो शब्द ब्रह्म है, ये जो पर ब्रह्म है, ये मेरे नित्य 2 अंग है। तो जो भगवान का नित्य अंग है वो किस प्रकार से निर्विशेष हो सकता है, वो किस प्रकार से निराकार हो सकता है? भगवान कहते हैं माँ में भी शाश्वती तनु हूँ, ये मेरे उस अचिंत्य शाश्वत शरीर का एक एक अंग है। वाच्यम वाचकम इत्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम। नामाष्टक में हम लोग पढ़ते हैं कि हे नाम, आपके वाच्य और वाचक रूप 2 प्रकार के स्वरूप है। आपने 2 प्रकार से स्वरूप से इस जगत में प्रकट हुए हैं। तो भगवान के दोनों स्वरूप में, वाच्य स्वरूप में और वाचक स्वरूप में, नाम स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, जो निष्णात है, जो पारंगत है, बोलते वे ही गुरु है। केवल प्लेटफॉर्म स्पीकर होने से नहीं चलेगा कि मैंने ऐसे सुना तो ऐसे बोल दिया। प्रोफेशनल प्रीस्ट होने से नहीं चलेगा। रियलाइज सोल्ड होना चाहिए, अनुभवनीय आत्मा होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उस ब्रह्म वस्तु का हमेशा अनुभव करने वाला होना चाहिए। तत्व वस्तु मतलब भगवान, तत्व वस्तु मतलब भगवान के नाम, तत्व वस्तु मतलब भगवान के लीला, तत्व वस्तु मतलब भगवान के परिकर, तत्व वस्तु मतलब भगवान के धाम। ये सब कुछ को लेकर के तत्व वस्तु है। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के वैशिष्ट्य से जो निष्णात है वे गुरु है। वे गुरु ही वास्तव में तत्वदर्शी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे तत्वदर्शी गुरु के लिए कहते हैं कि आचार्यम मां बिजानियात नाव मन्यत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, ऐसे जो तत्वदर्शी गुरु है उनको मेरा स्वरूप समझना। ऐसे गुरु को सामान्य मनुष्य बुद्धि कभी भी मत करना। क्यों? सर्वदेव मयो गुरु। ऐसे गुरुदेव ये सर्वदेव के, सभी देवताओं के आश्रय स्वरूप होते हैं। सभी देव उनके शरीर में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते, विचार कहते, दूसरे कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए श्री गुरुदेव स्वयं कृष्ण है, ऐसा विचार ठीक नहीं है। श्री गुरुदेव स्वयं भगवान है, ऐसा विचार ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा विचार करते हैं, शास्त्र में उनको पाषंडी के रूप में वर्णन किया गया है, उनको नारकी कहा गया है। अरे भगवान और जो भगवत परिकर अभिन्न वस्तु है, लेकिन ऐसा होने पर भी भगवत परिकर ये भगवान के सेवा का विधानकारी है। और उन भगवत परिकर में गुरुदेव आते हैं। वे गुरुदेव भगवत सेवा को प्रकाश करने वाले हैं। ऐसा
कहते हैं ना, यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश। कहते हैं कि यद्यपि मेरे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य दास है, फिर भी मैं जानता हूँ, मैं अनुभव किया हूँ कि मेरे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकाश है। हाँ, इन्वर्टर नहीं चलता वहाँ, पता नहीं क्या ये लोग चेंज करते हैं। हो गया, भोग हो गया, शयन दोगे? इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ सुधा आप लोग? जो भी है तैयारी कर लो शयन के। फिर जो भी है, श्री गुरुदेव ये श्री कृष्ण के अचिंत्य भेदाभेद विग्रह है, अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश विग्रह है। श्री कृष्ण के ये कृपा के मूर्तिमंत विग्रह है। स्वयं श्री कृष्ण ही किस प्रकार से उनका सेवा करना है, किस प्रकार से उनका भजन करना है, उसके परिपाटी का शिक्षा देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही गुरु रूप में यहाँ अवतरित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को हम लोग भिन्न नहीं मान सकते या अलग नहीं कर सकते हैं। सूर्य के किरण को, प्रकाश को क्या कोई अलग कर सकता है? अभिन्न है। उसी प्रकार बोलते हैं भगवान भी, इसी प्रकार गुरुदेव भी भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य के अधीन रह करके आलोकित होता है, ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी भगवान के अधीन रह करके, भगवत तत्व के अधीन रह करके भगवान के सेवक तत्व है। इसलिए शास्त्र में गुरुदेव को सेवक भगवान के रूप में वर्णन किया गया है। एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। शुद्ध भक्ता श्री गुरो होम श्री शिवस्य च भगवता सह अभेद दृष्टि तत्प्रियमत्वेन मन्यते। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर श्री गुरुदेव को और वैष्णव प्रवर भगवान भोलेनाथ को भगवान से अभिन्न के रूप में वर्णन किया है, वहाँ वहाँ पर बोलते शुद्ध भक्तगण क्या विचार करते हैं कि ये अभिन्न का तात्पर्य है कि वे कृष्ण के प्रियतम है, कृष्ण के निजजन है। इस प्रकार का वहाँ विचार आता है। अभेद दृष्टिम तत्प्रियमयत्वेन मन्यते। भगवत भक्तजन उस प्रकार का विचार करते हैं। और हम लोग तो रोज गाते ही है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रियैव तस्य वंदे गुरुश्री। तमाम शास्त्र जिनको भगवान के अभिन्न विग्रह रूप से गान करते हैं, और भक्तजन भी, साधुजन भी उस प्रकार से उनका आराधना करते हैं, उनका भावना करते हैं कि जो भगवान के अत्यंत प्रिय है, तत्प्रियत्वेन, कि भगवान के जो अत्यंत प्रिय है उन्हीं भगवान के जो अचिंत्य भेदाभेद के विग्रह स्वरूप श्री गुरुदेव है, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। देखो, गुरुवरम मुकुंद पृष्ठत्वे स्मर ननुमनम, रघुनाथ दास गोस्वामी जी मन शिक्षा में वहाँ वर्णन करते हैं कि वे गुरुदेव को किस प्रकार से स्मरण करना है कि मुकुंद पृष्ठत्वे स्मरम परम अजस्रम, कि भगवान मुकुंद के अत्यंत प्रिय के रूप में, प्रियजन के रूप में उनका स्मरण करना।
इसलिए सर्वत्र शास्त्रों में श्री गुरुदेव को भगवान के परम प्रियजन के रूप में, अर्थात परम प्रिय होने के कारण वे भगवद अभिन्न है। प्रभुपाद जी तो वहाँ कहते हैं कि एक जो है विषय जातीय कृष्ण है और दूसरा आश्रय जातीय कृष्ण है। प्रभुपाद जी का भाषा है ये, हैं? इस प्रकार दोनों का विलास वैचित्री है, लेकिन दोनों पूर्ण है। एक विषयता से पूर्ण है तो एक आश्रयता से पूर्ण है। इनके आश्रय लिए बिना आप विषय को प्राप्त नहीं कर सकते, और विषय की कृपा हुए बिना आप आश्रय को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अर्थात कृष्ण की कृपा हुए बिना गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते हो, और गुरु की कृपा के बिना आप आश्रय विषय विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण के प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऐसे मेरे गुरुदेव है, इसलिए कहते हैं कि वे कृष्ण स्वरूप है, लेकिन स्वयं कृष्ण नहीं है। कृष्ण के परम प्रिय है, लेकिन स्वयं कृष्ण नहीं है। इसलिए श्री गुरुदेव का स्वरूप क्या है, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। क्यों? गुरुदेव का स्वरूप कृष्ण स्वरूप क्यों है? कारण हम लोग शास्त्र में एक बात प्रायशः सुनते हैं कि कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे, चैतन्य चरितामृत में है कि जो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त होते हैं उनमें श्री कृष्ण के सभी गुण संचारित हो जाता है। बृहत्वात् बृहत्वात् ब्रह्म, बोलते वे ब्रह्म वस्तु बृहत वस्तु है, बृहत तत्व है। इसलिए उस बृहत तत्व ब्रह्म वस्तु में आत्मसमर्पण करने वाला साधक को भी वे बृहत्व ब्रह्म उसको बृहत्व प्रदान करते हैं, इसलिए वे ब्रह्म है। बृहत के माध्यम से क्षुद्रत्व दूर हो जाता है, श्रेष्ठत्व के माध्यम से नीचत्व दूर हो जाता है। ऐसा विचार है। जिस प्रकार से जैसे कि आलोक के प्रभाव से अंधकार दूर हो जाता है ना? जब सूर्य उदय होता है अंधकार अपने आप दूरीभूत हो जाता है। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम माया भय अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नाई मायार अधिकार। इसलिए जिसके हृदय में श्री गुरुपाद पद्म की कृपा उद्भासित हो गया है उसके हृदय में कभी अंधकार की कल्पना हो ही नहीं सकता है। अंधकार क्या है? संसार आसक्ति, संसार के प्रति उसका आसक्ति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं के प्रति आसक्ति। कृष्ण सेवा उपयोगी वस्तु को छोड़कर के जितना भी व्यक्ति है वस्तु है वे सब अंधकार है। इसलिए इस श्रोत पंथा के अनुसार वास्तव में जो लोग चलते हैं उनके हृदय में ही वास्तविक व्यास पूजा अनुष्ठित होता है। जिस हृदय में नित्य निरंतर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के कृपा कण से ये सब अंधकार दूर हो जाता है और वहाँ नित्य ज्ञानमय आलोक उद्भासित हो जाता है। उन गुरुपाद पद्म का पूजा, व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा वो प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन में, प्रत्येक महीना के प्रथम दिन में, प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन में, प्रत्येक घंटा के प्रथम दिन में, प्रथम क्षण में, प्रत्येक मुहूर्त के प्रथम मुहूर्त में, प्रत्येक पल के प्रथम पल में अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात नित्य निरंतर गुरु पूजा करना चाहिए हृदय में।
इसलिए उन व्यासदेव जी के संप्रदायों से जो आचार्यगण इस आसन पर बैठ करके व्यासदेव जी के अनुगत्य में व्यासानुगत्य को स्वीकार करते हुए व्यासदेव जी के तत्व उपदेश को धारण करते हुए भगवत धर्म का आचरण करते हैं, प्रचारण करते हैं, उन्हीं गुरुदेव की पूजा ही व्यास पूजा है। वे गुरुदेव वे परिपूर्ण चंद्र स्वरूप है, पूर्ण चंद्र है। जिस प्रकार चंद्रमा के कला से, चंद्रमा के किरण से बोलते हैं जितने भी हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करने वाला वस्तु है वे प्रकाशित होती है, उद्भासित होती है, बलवती होती है। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु पूजा, गुरु सेवा, व्यास पूजा जिसके हृदय में उद्भासित हो गया, उसके हृदय में फिर किसी प्रकार का कोई रोग, शोक, मोह, भय, अपहा सब चला जाता है, कुछ नहीं। जो भी आज सनातन गोस्वामी जी का भी तिरोभाव तिथि है, कल अगर विचार करेंगे तो सनातन गोस्वामी जी का ही विस्तार चरित्र को श्रवण करें। आज गुरु पूर्णिमा के इस सुमंगलमय तिथि पे श्री गुरुदेव, परम गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद, श्री गुरु परंपरा, सभी वैष्णवजन, सभी भगवान के प्रियजन के श्री चरणों में यही पुनः पुनः निवेदन है कि वे कृपा करके मेरे जैसे विषय गर्त में पड़ा हुआ एक राक्षस युक्त हृदय लेकर के जो इस संसार में विचरण कर रहा हूँ, उसके हृदय में वे गुरु परंपरा, वे गुरु पूर्णिमा प्रकाशित हो जाए, ऐसे ही उनके चरणों में निवेदन प्रार्थना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो